ईसा, हौसला करो। कैसे हौसला करूं? मेरी बहन की हालत देखी थी तुमने? पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसमें। मगर अब मिल तो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। अरीशा मिल गई। अरे अब्बा, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो ऐसा कर शकील, उसके अगवा की खबर तू अपने नेट पे डाल दे। वो नहीं होता है फेसबुक, उस पे। उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। अल्लाह उसे मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अरीशा बहुत प्यारी बच्ची है, घर में भी सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने मेरा उस घर में बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये दुश्मनी किसने निभाई है। बेटा, अल्लाह नेक लोगों को आजमाता है। बेटा, पैसा होना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। ये इंसान को आसाइश भी देता है और उसकी जिंदगी को खतरे में भी डाल देता। ये नैबर ने जरूर तावान मांगा होगा और ईसा भाई यकीनन तावान अदा करके ही अरीशा को लेकर आए होंगे। हाँ, लेकिन अगर ईसा अरीशा को लाया तो वो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं मालूम करवा लूंगा अभी ये सब कैसे हुआ। अभी तो सबसे जरूरी है अरीशा का ठीक हो जाना। सबात बेटा, तुम ईसा से बात करोगी? क्यों बाबा? बेटा, इखलाकन ये हमारा फर्ज बनता है ना कि हम अरीशा की खैरियत मालूम करें। ईसा ने तो अब तक कोई भी इखलाक का मुजाहिरा नहीं किया। एक शक की बुनियाद पर सरमद को जेल भिजवा दिया। सरमद को वहां सख्तियां बर्दाश्त की। ईसा को तो बिल्कुल रहम नहीं आया। बेटा देखो, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन वो तो ईसा का अपना अमल था ना। जहां तक अरीशा का ताल्लुक है, तुमने खुद कहा कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। तो मेरे ख्याल में ये तुम्हारा अच्छा अमल होगा अगर तुम उसके बारे में पूछोगे। बाबा, मुझे किसी से अपने अच्छे अमल का सर्टिफिकेट नहीं लेना। आप जानते हैं वो गुस्से में भी आप उसे कुछ ना कहें। जब उसका गुस्सा उतर जाएगा वो इस बारे में खुद ही सोचेगी। हमने बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर ली है सरमत के लिए। कहीं से कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे लगे कि सरमत ने ये किडनैपिंग की हो या करवाई हो। थाने से निकलने के 2 दिन तक उसे फॉलो किया गया है। एक दिन तो वो घर से नहीं निकला, दूसरे दिन वो डीएसपी सरफराज के पास गया था। क्यों? उन्होंने ही मुझे बताया है वो अरीशा को तलाश करवाना चाहता है, इसलिए उन्हें सारी डिटेल दे के गया है कि ये काम राजदारी से करवाएं। अब तुम खुद सोचो, जो खुद अगवा करेगा वो पुलिस की मदद लेने क्यों जाएगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। यकीनन ठीक कह रहा हूँ मैं यार। वो बहुत काबिल और मोहज़्ज़ब लड़का है। उसकी बहन भी बहुत मोजिज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। और हाँ, शायद वो तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं। हाँ खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया। जिंदगी में कुछ मामला जज्बात की नजर हो जाते, इंसान सोच समझकर फैसला नहीं कर पाता। और वैसे भी अरीशा के मामले में मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हूँ। बहरहाल हम मुजरिम की तलाश में हैं
इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे और सरमत का केस भी खत्म हो जाएगा। जो तुम्हें मुनासिब लगे। बड़ी जिदार लड़की थी यार, 100 किलोमीटर सड़क तक भाग तक कैसे पहुंच गई? इतनी दूर कैसे भाग सकती है वो? कोई लिफ्ट भी तो ले सकती है। ना 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 भाई, मैं आप दोनों की बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि भाई जंगल सुनसान रास्ता, यहाँ पर बगैर वक्फियत के कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की बहुत नाजुक से पली हुई है, तुम लोग ये बात समझ नहीं रहे। 2 कदम तो उससे चले नहीं जाते, 100 किलोमीटर कैसे चल सकती है वो? अच्छा शकील, फिर तो सरमत भी छूट गया होगा अब तक। ये मुझे नहीं पता। तो पता करना भाई, छूटा नहीं है तो छूट जाएगा। और अरीशा भी बच गई तो सबसे पहले सच बताएगी। अरे यार, एक मिनट, कहीं उसने हम लोगों को देख तो नहीं लिया ना? हमें तो नहीं देखा, तुम्हारा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दिन में 4 मरतबा तुम जाते थे उसके कमरे में। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी फुफ्फो की बेटी है वो, जो मैं बार बार उससे मिलने के लिए जाता था। तुम दोनों के कहने पे जाता था ना मिलने के लिए। एक मेरी बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो भाई, अगर उसने मुझे पहचान लिया ना और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, फौरन से पहले तुम दोनों का नाम लूंगा मैं। तेरा दिमाग ठीक है? सोच समझ के बात कर, कहाँ बैठे हैं हम? चेहरा तो तुम लोगों का ढका हुआ था ना, कमरे में भी अंधेरा था, तो कैसे पहचान सकती हो तुम लोग? एक तो सारे पैसे चले गए, ऊपर से हाथ से दिए मैंने पैसे, और यहाँ तुम दोनों ये बकवास कर रहे हो। तो फिर अब तूने सोचा है कि करना क्या है अब? एक प्लान है मेरे पास अभी भी। कैसा प्लान? तुम दोनों अपनी फेक आईडीज बनाओ। फेक आईडी? लेकिन क्यों? मैं बता सकता हूँ। भाई कुछ तो बता। माशाल्लाह, होश में भी आ गई हैं और रिस्पॉन्स भी दे रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 दिन के बाद इनको डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने बहुत एहतियात से काम लेना होगा। जी जी डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। मेरी ईशा की जिंदगी बहुत अजीज है। ब्रेन सर्जरी के बाद बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, मरीज की ज़हनी हालत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो वो नॉर्मल नजर आ रही हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रही हैं। हमने उनसे चंद रस्मी सवाल पूछे थे, जिसका उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन बोलकर नहीं, इशारों से। तो कोशिश करें कि आप लोग उनसे बात ना करें। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी आप फिक्र ना करें, आपने जो हिदायत दी है उस पर हम अमल करेंगे। कोशिश करें कि उनसे ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो जहनी तनाव का शिकार हो, और हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक करें ताकि उनको जहनी सुकून मिले। डॉक्टर साहब, ये इनकी कंडीशन कब तक ऐसी ही रहेगी? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रोसेस काफ़ी स्लो होगा। हो सकता है कि भी आप लोगों में से किसी को वो पहचानने से इनकार भी कर दे, तो ऐसे में उनसे प्लीज़ जिद ना कीजिएगा। कोशिश करें कि वो जिन लोगों को पसंद करती हैं वही लोग उनके साथ रहें, इससे रिकवरी अच्छी होगी। जी हम मिल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ चंद मिनट के लिए। लेकिन आप लोगों ने बात कोई नहीं करनी है उनसे। जी शुक्रिया। अचानक ये सब क्या हो गया? उस रोज कितनी खुश थी अरीशा। मुझे यकीन है सरमद, भाई अम्मी को जरूर मना देंगे, क्योंकि अम्मी कोई भी बात नहीं टालती भाई की। वैसे ईसा भाई को तो कोई एतराज नहीं होगा ना?
नहीं भाई, ईसा भाई को क्यों एतराज होने लगा? वो तो तुम्हें खुद इतना पसंद करता। लेकिन अरीशा उस रोज जिस तरह उनको गुस्सा आया था, जिस तरह उन्होंने मुझे घर से निकाला था, मैं बहुत डिसहार्ट हो गया था। ईसा भाई को गुस्सा आ गया होगा, और उन्हें गुस्सा तब तक नहीं आता जब तक अम्मी के साथ कुछ ना, बहुत जज्बाती हो जाता है। मगर मेरा यकीन करो अरीशा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं जानती हूँ सरमन, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अम्मी को कोई गलत फहमी हो गई होगी और उन्होंने भाई को बताया होगा, उन्हें गुस्सा आ गया होगा। और तुम रिलैक्स रहो, भाई को जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी उतर भी जाता है। अब तो वो सब भूल भी चुके होंगे। डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम। सरमद, जी आप ही? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं आप ही, बस जॉब के बारे में सोच रहा था। सोच रहा हूँ काफी दिनों से छुट्टियां बहुत हो गई हैं, कल से ज्वाइन कर लूं। तो इस हालत में ज्वाइन करोगे? नहीं आप ही, अब हाथ बेहतर हो गया पहले से कर। सोच रहा हूँ कि ये भी उतार दूं। अच्छा चलो, मैंने कॉफी बनाई है, अंदर आ जाओ। अम्मी बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आप ही, आप चले, मैं आता हूं। अम्मी, मैं प्लीज खुद को संभालें। अरीशा की आंखें खुलेंगी, वो आपको ऐसे रोता देखेगी तो घबरा जाएगी। मैं नहीं पहचानेगी। प्लीज संभाले खुद को। अरीशा, अरीशा, आंखें खोलो। ये तो हमें पहचान नहीं रही है ईसा। अम्मी को डॉक्टर ने कहा था ना, याद नहीं? इसको ये याददाश्त वापस आने में टाइम लगेगा। अम्मी, अम्मी बैठ। ये कैसे पेपर्स हैं? शेयर्स शेयर्स के? किसके शेयर्स हैं? हैं तो अम्मी के,
लेकिन मैंने उन्हें फेक पेपर्स देकर सारे राइट्स अपने नाम करा लिए। सच कह रहे हो? यस। अब मैं ईसा की कंपनी का मालिक बन गया। ना बेवकूफ नहीं हूं कि अम्मी के लारे लपों में लगा रहता, पता नहीं कब करती क्या करती। मुझसे इतना इंतजार नहीं होता है। देखो, रास्ता तो मैंने ही दिखाया था ना तुम्हें, पर ना फुफ्फो तो। ले आओ मेडल, पहना देता हूं तुम्हें। अगर कोई चीज मांगने से ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए, और फिर ये तो तुम्हारा हक था ना। अब तुम देखो मैं और क्या क्या छीनता हूं। सुनो, मुझे ना अम्मा ने एक और बात बताई है। क्या? ईसा भाई ने जो प्लॉट्स तुम लोगों के लिए खरीदे हैं वो भले तुम लोगों के नाम पे हैं, मगर उनकी पावर ऑफ अटर्नी फुफ्फो के नाम पे है। बुरा नहीं मानना, मगर इंसान की जिंदगी का ना कुछ पता नहीं होता। यूं तो फुफ्फो ने काफी जिंदगी गुजार ली है, अगर कल को उनको कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर से फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। कितनी दफा कहा है कि अपना दिमाग नहीं चलाया करो, ठीक है? दिमाग नहीं चलाओ। तुम तो बहुत तेज निकले। अच्छा है, अच्छा है। शायद तुम कभी मेरे थे ही नहीं ईसा। मेरी दुआओं ने तुम्हें कुछ अरसे के लिए मेरा बना दिया था, लेकिन तुमने मुझे कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। अगर जगह दी होती तो इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते थे। आ जाओ। ऑफिस जा रहे हो? जी आप ही, मगर उससे पहले थाने जाना है। थाने? लेकिन थाने क्यों? एसपी बिलाल ने बुलाया है और कह रहे थे किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है। डॉक्यूमेंट्स? किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? कह रहे थे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम आओ तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अरे नहीं आप ही, आप घर पे बैठे प्लीज। तो पता भी तो चले ना कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप परेशान ना हो आप ही, मैं पहले उनसे पूछूंगा, फिर डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, तब जाके साइन करूंगा। ऐसा करो, तुम वहां जाके डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं पहले खुद देख लूंगी, फिर उसके बाद तुम साइन करना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले सेंड करूंगा, उसके बाद जाके साइन करूंगा। आप घर में आराम से सुकून से बैठे। और जाते साथ बिलाल साहब से मेरी बात भी करवा देना। चलें ठीक है, मैं बात करवा दूंगा आपकी। चलता हूँ, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। रीशा, 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 अरीशा, अरीशा देखो बेटा, मैं हूँ अम्मी। और देखो भाई आए हैं मिलने। हाँ, भैया से बात करो, उठो। अरीशा, मम्मी, मम्मी, क्योंकि हालात और वाकयात तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारा नाम लिया। ऐसे मौके पर दिमाग खराब हो जाता है। लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है, और ऊपर से ईसा जैसा भाई। मगर अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। हमारी वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बाबा कहते हैं इंसान आजमाइशों से गुजर कर ही बहुत कुछ सीखता है। जैसे सोना भट्टी में तप कर कुंदन बनता है, उसी तरह इंसान भी आजमाइशों से गुजर कर इंसान बनता है। मैंने भी यही सोच लिया कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश होगी, ऐसी आजमाइश जिसने बहुत सी बदगुमानियों को दूर कर दिया। बातें बहुत खूबसूरत करते हो। मेरी आप ही और बाबा उर्दू अदब के शौकीन हैं, किताबों के आशिक हैं, बस उन्हीं से सीखी हैं। ईसा से क्या रिश्तेदारी है? इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता। ऐसे रिश्तों के नाम नहीं होते। बहुत मुश्किल बातें करते हो। ले लो, इसमें साइन कर दो। ये क्या है? इस केस से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया गया है। ईसा का माफीनामा। माफीनामा? वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। वो किसी तरह किडनैपर की कैद से निकल आई, लेकिन पता नहीं कहाँ कैद थी। जुम्मा कोर्ट के करीब किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका, तब हमें पता चला। वो ठीक तो है ना? सीरियस है।
क्या सबाहत अब वापस आएगी? शायद नहीं। उसके भाई के साथ जो कुछ हुआ, शायद वो उसे कभी भुला ना सके। अब तुम खुद सोचो, जो खुद अगवा करेगा वो पुलिस की मदद लेने क्यों जाएगा? यार वो बहुत काबिल और मोहज़्ज़ब लड़का है। उसकी बहन भी बहुत मोजिस फैमिली से ताल्लुक रखती है। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के। आज जब सरमत का नाम इस केस से खारिज हुआ होगा, तब सबाहत को और गुस्सा आएगा। अगर मैं भी क्या करता, मेरी भी मजबूरी थी। फिर भी हर बार लगती नहीं हो। तुम्हें माफीनामे पर साइन नहीं करने चाहिए थे। आप खुद ही सोचें, ईसा भाई और आपका जिंदगी भर का रिश्ता है, और मैं कोई भी जज्बाती फैसला करके इस रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। कैसा रिश्ता सरमत? रिश्तों का सारा भरम तो वो तोड़ चुका है। अभी कुछ नहीं टूटा है आप ही, और टूटना भी नहीं चाहिए। आप खुद ही सोचें ना, वो मासूम जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, अभी से उसके नसीब में महरूमी क्यों लिखा है? ये सोचना सिर्फ मेरा फर्ज नहीं है। आप ईसा भाई को थोड़ा वक्त दें, थोड़ा वक्त खुद भी लें। जब आप लोगों का गुस्सा ठीक होगा तो सारी बदगुमानियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। सरमत आखिर कब तक? कब तक मैं ही बर्दाश्त करती रहूं, नजरअंदाज करती रहूं? पिछली बार भी मैं खुद गई थी, सबसे माफी मांगी थी जाकर, और अब आप देखिएगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ईसा भाई खुद आएंगे आपको लेने। खैर, तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि अरीशा का कुछ पता चला? अजी, बिलाल भाई से मेरी तफसीली बात हुई थी। वो बता रहे थे कि अरीशा कैद से जब भागी थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं वापसी में हॉस्पिटल गया था अभी। अरीशा की हालत काफी बेहतर है, होश में है, मगर समझने और बोलने के काबिल नहीं। वैसे भी रूटीन की लाइफ में आने के लिए अभी उसको थोड़ा वक्त लगेगा, डॉक्टर साहब बता रहे थे। वही मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि हम अरीशा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका रूम बना लेंगे, तो आप उसे डिस्चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, घर पर होगी तो मैं उसकी अच्छे से देखभाल तो कर सकूंगी। हॉस्पिटल के माहौल से तो मुझे वैसे ही वहशत होती है। अस्पताल में रखने का वैसे भी अब कोई फायदा है नहीं। डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट करना था वो तो कर चुके हैं, तो उसे सिर्फ केयर की जरूरत है। पुरसुकून माहौल और अपनों का साथ ही उसे रफ्ता रफ्ता जिंदगी की तरफ वापस लाएगा। वो बात क्यों नहीं करती ईसा? मैं तो उसकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। नहीं, देखें, अभी उसका जहन बिल्कुल उलझा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब यूं समझ लें कि वो एक छोटे बच्चों की तरह हो गई। हमें सब्र और तहम्मुल के साथ बहुत ही प्यार से उसका ख्याल रखना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। इसमें कुछ वक्त तो लग जाएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। चलो। डॉक्टर्स ने कहा था कि उसकी याददाश्त पे फर्क पड़ा है, तो वो शायद आप लोगों को पहचान ना सके, लेकिन वो आपको और मुझे पहचानती है। ये कितनी खुशी की बात है।
आरेस, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? जा रहा हूँ यार ऑफिस थोड़ी देर में। तुम तो जानते हो मैं अरीशा के साथ कितना बिजी हूँ, ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। कलीम साहब क्या क्या देखेंगे अकेले? कहा है ना अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, फिर ये डिक्टेट क्यों कर रहे हो आप? क्या साबित करना चाह रहे हो कि बॉस हो हमारे? चल गया पता? आरेस, जा रहा हूँ। मैं इसकी खबर लेती हूँ, तुम परेशान ना हो। भेजती हूँ मैं इसको ऑफिस। है? तो इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, मेरे हिस्से का जो काम था वो तो मैंने कर दिया था। वैसे भी ईसा भाई जब नहीं होते ऑफिस का सारा काम ही रुक जाता है, इसलिए सोचा मैं घर चलूं। वैसे अम्मा, ये अरेस बड़ा ही निकम्मा आदमी है। सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। और लंच का वक्त होता है तो लंच के बहाने बाहर चला जाता है, फिर आता ही नहीं। अरे हमें क्या लेना इससे, निकम्मा हो या नालायक। लेकिन एक बात है, पैसे वाला है वो। कौन से पैसे अम्मा, सब कुछ तो ईसा भाई के नाम पे है। आपा ईसा की छुट्टी कराने वाली हैं, फिर उसके बाद सब कुछ आरेस का हो जाएगा। छुट्टी? कैसी छुट्टी? मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी मैं जाकर देख कर आऊं। ईसा गया हुआ था अरीशा को लेने अस्पताल, आ गया होगा, मैं देखूं। अच्छा, ये फ्रूट रख के जा रही हूँ, खा मत जाना सारा, समझे? मैं भी जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ बोल ही ना थे। अरे मेरी बच्ची आ गई। कैसी तबीयत है बेटा अब तुम्हारी? ठीक हो गई? हाँ। तुम जाओ, हो गई है, जाओ।